everyone, this is Dr. Shivani from Patel Hospital working as a dental surgeon. आज हम ओरल हेल्थ केयर के बारे में बात करने जा रहे हैं। जो वार्निंग साइंस हैं या फिर एबनॉर्मल साइंस हैं जो आपके ओरल कैविटी में होते हैं वो कौन कौन से होते हैं वो आपको पता होना ज़रूरी है। जब भी आप चेक करें तो चेक करें कि आपके दांतों में कोई काले दाग जैसे ब्लैकनिंग ऑफ टीथ हो गया या डिसकलरेशन है किसी भी दांत में, कई बार पीलापन हो जाता है या कालापन मोस्टली क्यों होता है? कालापन इज़ लाइक कि कोई गड्ढा बना हुआ है, उसमें कचरा फंस रहा है, कुछ ऐसा कुछ भी आप डिस्कवर करें अपने दांतों में तो आपको जाना चाहिए अपने डेंटिस्ट के पास। मोस्टली इस चीज़ को हम डेंटल केरीज बोल देते हैं। डेंटल केरीज मोस्टली कहते हैं कि कीड़ा लग गया है, जो लेमन लैंग्वेज में बोलते हैं, बट वो कीड़ा एक्चुअल में कीड़ा नहीं होता है। इट इज़ जस्ट कि आपका जो दांत है वो गलना शुरू हो गया है, और वो गलता भी क्यों है? क्योंकि खाना फंसता रहता है और आप उसको साफ़ नहीं करते हैं प्रॉपर्ली, इसके कारण वो गलना शुरू हो जाता है और उसको हम डेंटल केरीज बोल देते हैं। नेक्स्ट आता है ब्लीडिंग गम्स, जो कि बहुत ज़्यादा कॉमन है लोगों के अंदर। ब्लीडिंग गम्स में आता है जितने आपके मसूड़े हैं जो पिंक कलर के आपको दिखाई देते हैं, उसमें कई बार ब्लीडिंग शो होती है जब आप ब्रश करते हो, और या तो कई बार ब्रशिंग पे या स्पिटिंग पे जब आप थूकते हो उसके कारण भी कई बार लगता है, या फिर आप बहुत कोई हार्ड फ्रूट खा रहे हो, आप बाइट करते हो तो आपके गम्स के ऊपर एक रेड कलर की लाइन दिखनी शुरू हो जाती है, एक ब्लीडिंग लाइन होती है वो। तो अगर वो चीज़ आप डिस्कवर करें तो आपको दैट मीन्स कि गम डिजीज़ या गम प्रॉब्लम है। और नेक्स्ट आता है कि सेंसिटिविटी है अगर किसी दांत में, अगर कोई ठंडा गर्म की कोई झंझनाहट सी आपको फील होए दांत पे, अगर आप सपोज ठंडा पानी पी रहे हैं तो आपको एकदम से करंट जैसा या फिर कोई ऐसे लगे कि इरिटेशन हो रही है ठंडा पानी पीने पे, वो भी आपके, क्योंकि आपका दांत अगर घिसने शुरू हो जाते हैं, आपकी जो एक लेयर होती है एनामल की वो अगर पतली पड़नी शुरू हो जाए या वो घिस जाए तो वो आपके डेंटिन को बचा नहीं पाती, जिसकी वजह से ठंडा गर्म सीधा आपके डेंटिन पे लगता है, उसको प्रोटेक्ट नहीं कर पाती है। उसके लिए भी आपको थोड़ा ध्यान देना चाहिए कि आपके दांत और ख़राब ना हो जाए। ये जो बेसिक प्रॉब्लम्स के अलावा कुछ और प्रॉब्लम्स भी हैं जो मेन आप लोग नहीं दे पाते। इट इज़ लाइक कि कोई नोड्यूल है मुंह में, कोई फिंसी जैसी कोई चीज़ है, कोई अल्सरेशन है, कोई वाइट पैचेस हैं आपके मुंह में, कोई रेड कलर के पैचेस हैं, वाइट पैचेस, उन पे थोड़ा ध्यान दीजिए। अगर कुछ ऐसा आप डिस्कवर करें तो इमीडिएटली डॉक्टर के पास जाके उसे चेक कराइए कि वो कोई बहुत ज़्यादा किसी खतरनाक बीमारी का ना ले लें। इन वाइट पैचेस के अलावा कई बार क्या होता है जब आप खाना खाते हैं तो आपके इस जगह पे कान के बिल्कुल आगे की साइड जब आप मुंह खोलते हैं तो आपको एक क्लिकिंग साउंड या फिर टक टक की आवाज़ आती है, वो भी आपको ध्यान देना चाहिए। कई बार आपके इस जबाड़े का जो जॉइंट होता है उसकी प्रॉब्लम भी होती है, तो उसके लिए भी आपको डॉक्टर को कंसल्ट करना चाहिए, क्योंकि अगर ये ज़्यादा होना शुरू हो जाए तो कई बार आपका जबाड़ा अड़ भी जाता है, तो आपको मुंह खोलने और बंद करने में दिक्कत आ सकती है। अगर नॉर्मल स्पाइसी फूड या फिर सॉल्टी फूड खाने पे भी आपको जलन महसूस हो मुंह में, वो भी एक वार्निंग साइन है कि आपकी ओरल कैविटी या ओरल हेल्थ आपकी जो है प्रॉपर नहीं है। ये आज का टॉपिक था ओरल हेल्थ केयर का। आई होप कि ये आपको यूज़फुल रहे और आप ज़्यादा से ज़्यादा अपनी ओरल हेल्थ का ध्यान रख सके। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू।